जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जी के रडार पे। मैं आर के सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। तो आइए दोस्तों, आज मैंने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लिया है जो कि हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है मानव रोग। क्या टॉपिक का नाम है? मानव रोग। मानव रोग से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो चाहे आपको आर्मी का एग्जाम हो, वो चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, वो चाहे आपका बिहार पुलिस का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, या आपको बिहार दरोगा का हो, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, मुख्यतः जो रोग होते हैं वो आपको कवक से होते हैं। कवक को हम लोग फफूंद या फंगस कहते हैं। विषाणु को वायरस कहा जाता है। जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है। परजीवी को प्रोटोजोआ कहा जाता है। ये आपको 4 प्रकार जो है ये कारक हैं जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है ये भिन्न भिन्न टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है कि पूछा जाता है कि ये कौन सा रोग किससे होता है, जैसे कवक से होता है, विषाणु से होता है, कि जीवाणु से होता है, कि परजीवी से होता है। तो इसको आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरा पूछा जाता है कि इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तीसरा जो है वो पूछा जाता है कि इसके कारक कौन सा है, कि उस परजीवी का नाम पूछ लिया जाता है, उस कवक का नाम पूछ लिया जाता है, उस वायरस का नाम पूछ लिया जाता है, और फिर उस जीवाणु का नाम पूछ लिया जाता है। चौथा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि इसके वाहक कौन सा है, कि मच्छर के काटने से होता है, कि चूहे के काटने से होता है, कि बिल्ली के जूठा खाने से होता है, कि आपको कौन सा मच्छर काटने से होता है, कौन सा मक्खी काटने से होता है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है कि आपको रोगों से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। जैसे रेबीज से बचने के लिए एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है। पोलियो से बचने के लिए आपको टीका भी, वैक्सीन भी लगाया जाता है, और फिर आपको ये ड्रॉप भी पिया जाता है। तो इसमें हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं परजीवी से होने वाले रोग, जिसको हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं। कभी कभी परजीवी न देकर ऑप्शन में प्रोटोजोआ देता है, लड़के फंस जाते हैं। तो याद इसको रखना है कि परजीवी को प्रोटोजोआ कहते हैं। इसका ट्रिक आसान सा है, पापा काम पर सोते हैं। पापा काम पर सोते हैं। तो प से हो जाएगा पायरिया, प से हो जाएगा पेचिस, क से हो जाएगा कालाजार, और म से होगा मलेरिया, और सो से सोने की बीमारी। यही 5 जो बीमारी है जो आपको परजीवी से होता है। आगे देखते हैं इसके कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है। पायरिया से मसूड़ा होता है, ये सभी लोग जानते हैं। पेचिस से आंत होता है। और आगे जो है कालाजार से अस्थि मज्जा होता है। अस्थि मज्जा यहाँ पे आया है तो अस्थि मज्जा को हम लोग इंग्लिश में बोन मैरो भी कहते हैं। और बोन मैरो में आपको आरबीसी का निर्माण होता है। तो इसको भी दोस्तों याद रखना है, आरबीसी का निर्माण आपको अस्थि मज्जा में होता है। जो हमारे शरीर में जो भी मोटी मोटी हड्डियां हैं, जैसे कि जांग की हड्डी, ये बाजू की हड्डी, ये जो हाथ का जो कलाई है उसके जो मोटा मोटा हड्डी है, उसको हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। और अस्थि मज्जा में मुख्यतः आपको आरबीसी का निर्माण होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है कि आरबीसी का निर्माण किस अंग में होता है, तो ये आपको अस्थि मज्जा में होता है। आगे देखते हैं कि ये है मलेरिया से जो प्रभावित होता है वो हम लोग का आरबीसी और तिल्ली प्रभावित होता है, पूछ लिया जाता है। इसको हम लोग रेड ब्लड कार्पस कहते हैं, यानी कि लाल रक्त कणिका कहते हैं। इसको हम आपको दूसरे वीडियो में, जिसमें हम लोग रक्त हम पढ़ाए हैं, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अभी बस इतना ही याद रखिए कि आपको मलेरिया से आरबीसी और तिल्ली प्रभावित होता है। आगे जो रोग है सोने की बीमारी, इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें बहुत शरीर में ऐंठन होती है, नींद आती है, सर दर्द देता है। अब आगे देखते हैं कि इसको कौन सा वाहक जो होते हैं, वो वाहक हमारे शरीर में इसको कौन कौन क्या क्या लाते हैं। जैसे कि कालाजार जो होता है वो आपको बालू मक्खी के काटने से होता है।
इसको सैंड फ्लाई भी कहते हैं। इंग्लिश में बालू को सैंड कहा जाता है और मक्खी को फ्लाई कहा जाता है। तो बालू मक्खी को कभी कभी सैंड फ्लाई भी ऑप्शन में देता है, तो इसको भी याद रखना है। आगे है कि मलेरिया जो है मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से देता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त जो हमारे होते हैं वो भूल जाते हैं कि मादा एनफ्लीज होगा कि क्यूलेक्स मच्छर होगा कि इजिप्ट मच्छर होगा। तो आपको यहाँ पे मादा एनफ्लीज याद रखना है। मलेरिया, म से मलेरिया और म से मादा एनफ्लीज। वही हम बात करें कि क्यूलेक्स मच्छर का, तो क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है। क्यूलेक्स मच्छर जो होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से आपको फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है, जो कि आपको पैरों में होता है। तो ये क्यूलेक्स मच्छर है। आगे जो है आपको देता है इजिप्ट मच्छर। इजिप्ट मच्छर के काटने से आपको चिकुनगुनिया होता है, ठीक है, डेंगू होता है। तो इसको हम लोग इजिप्ट मच्छर कहते हैं। इजिप्ट मच्छर, इससे आपको चिकुनगुनिया होता है, चिकुनगुनिया होता है और इसी से आपको डेंगू भी होता है, इजिप्ट मच्छर से। तो ये 3 मच्छर हैं जो आप लोगों को याद रखना है। तो ये जो है आपको याद होगा। आगे है कि मलेरिया से आता है कि मलेरिया के परजीवी का क्या नाम है। तो इसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। तो ये भी बहुत बार में एग्जाम में आया है कि मलेरिया का जो परजीवी है, यानी कि जो प्रोटोजोआ है, वो उसका क्या नाम है। तो इसका नाम है प्लाज्मोडियम। इसको भी आप याद रख सकते हैं। और प्लाज्मोडियम की खोज रोलांड रॉस ने किया था। रोलांड रॉस ने किया था। किसने किया था दोस्तों? रोलांड रॉस ने किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, प्लाज्मोडियम। तो इस तरह से आपको ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में, इसके अगले पार्ट में विषाणु, जीवाणु और आपको कवक। तो ये अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।